गप्पू खरगोश को उस रात नींद नहीं आई। उसका शरीर अब सामान्य हो चुका था, लेकिन उसके भीतर डर, पछतावा और एक भारी बोझ था। उसे लगने लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो ताकत जो उसे मिली थी, वो किसी खेल की तरह आई और फिर दर्द देकर चली गई। अगली सुबह जंगल में अजीब सी बेचैनी थी। बंदर चिंपू और उसका झुंड घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। चिंपू चिल्लाया, रात को कोई लाल रोशनी आई और हमारे दो बच्चे गायब हो गए। किसी ने उन्हें उठा लिया। ये सुनते ही गप्पू सिहर उठा। उसे समझ आ गया कि जादू की ताकत अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वो दूसरों पर असर डाल रही है। उसने सोचा, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसी रात वो दोबारा उसी सुनसान पगडंडी पर गया जहां पहले जादू की दुकान थी। अब वहां दुकान तो नहीं थी, लेकिन जमीन पर एक कांच की बोतल रखी थी। उस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, अगर सच में पछतावा है तो इस शीशी को ताजे चांदनी पानी से भरो और पुराने पेड़ की जड़ में डाल दो। गप्पू ने बिना समय गवाए बोतल उठाई, नदी की ओर भागा, चांदनी में पानी भरा और जंगल के सबसे पुराने पेड़ की जड़ में वो पानी डाल दिया। जैसे ही पानी जमीन से टकराया, पूरी धरती कांप उठी। पेड़ की जड़ों के बीच एक गुप्त दरवाजा खुल गया और अंदर से एक धीमी आवाज आई, सिर्फ वही जा सकता है जिसने जादू को महसूस किया हो और अब सही रास्ता चुनना चाहता हो। गप्पू कांपते हुए अंदर गया। भीतर अंधेरा था, पर एक कोने में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वहां एक लोमड़ी का बच्चा एक जादुई जाल में फंसा हुआ था। वही बच्चा जो जंगल से गायब हुआ था। गप्पू उसे छुड़ाने ही वाला था कि तभी एक ठंडी हवा चली और गहरी डरावनी हंसी गूंजने लगी। धुएं में से एक परछाई उभरी। वो था काला उल्लू, बाबा उल्लू का जुड़वां भाई, जो काले जादू और लालच का मालिक था। उसने कहा, क्यों गप्पू, इस बार तू खुद मदद मांगने आया या दूसरों को बचाने? गप्पू ने डर के बावजूद उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। यह ताकत मेरी नहीं थी और ना ही किसी मासूम की होनी चाहिए। काला उल्लू मुस्कुराया, तो ले, ये आखिरी परीक्षा है। जमीन कांपी और जादू शुरू हुआ। गप्पू के पास कोई ताकत नहीं थी, पर उसके पास थी बुद्धि और सच्चे इरादे। उसने जल्दी से पास पड़े पत्तों, पत्थरों और पानी से एक चमकदार दर्पण जैसा आईना बना डाला। जैसे ही काले उल्लू ने जादू की तेज किरण फेंकी, गप्पू ने वो किरण उस दर्पण से वापस उसी पर मोड़ दी। तेज रोशनी के साथ काला उल्लू चीखते हुए गायब हो गया। जादू का सारा असर टूट गया और लोमड़ी का बच्चा आजाद हो गया। गप्पू ने बच्चा उठाया और चुपचाप बाहर निकल आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह जंगल शांत था, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। वहीं पुरानी दुकान अब फिर से दिखी, लेकिन इस बार उसका बोर्ड बदल चुका था, जिन्हें जरूरत है वही देख पाएंगे और जो समझदार हैं वही इसका सही इस्तेमाल करेंगे।